सभी को नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आशा करूंगा कि आपकी तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो मैं कमलेश आपका हमारे इस स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो इससे पहले हमने पढ़ा था संविधान की प्रस्तावना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं आज बात करूंगा संविधान की अनुसूचियों के बारे में। याद रखना, संविधान के अंदर अनुसूचियों को क्यों शामिल किया गया था। तो अनुसूचियों को संविधान के अंदर इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि संविधान के अंदर उन पहलुओं को, जिन पहलुओं को संविधान के अंदर उचित स्थान नहीं मिल पाया था, उन्हें हम अनुसूचियों के माध्यम से पढ़ते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे भाग है जिन्हें संविधान के अंदर उचित स्थान नहीं मिल पाया, उनको समझने के लिए, शामिल करने के लिए हमने अनुसूची का भाग है वो जोड़ा था। तो आज बात करते हैं संविधान की अनुसूचियां। याद रखना, अनुसूची की बात करें तो एक तो हम पढ़ते हैं मूल संविधान के अंदर, यानी कि मूल संविधान में मूलतः अर्थात मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी। और एक बात करेंगे वर्तमान में याद रखना, मूल संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। यानी कि मूल संविधान में 8 थी और जिसके बाद में 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी। यानी कि वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। तो बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। अनुसूची एक की बात करते हैं। सबसे पहले अनुसूची एक की बात करेंगे। पहली अनुसूची में क्या है? याद रखना, पहली अनुसूची में क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। लिख देते हैं संघ व उसके राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। याद रखना, जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से बन गया था उस समय संविधान के अंदर 29 राज्य का उल्लेख था। यानी कि उस समय कुल कितने राज्य थे? भारत के अंदर 29 राज्य थे। वो भी श्रेणी क्रम में कैसे थे? ए बी सी डी, यानी कि 4 श्रेणी के राज्य थे, ए बी सी डी। और आजादी के बाद, यानी कि आजादी के समय कितने थे? आजादी के समय भारत के अंदर कुल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर क्या होता है मित्रों? याद रखना, 7वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 7वां संविधान संशोधन। याद रखना, 7वां संविधान संशोधन ये कब होता है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर होता है। कब होता है? 1956, यानी कि 1 नवंबर 1956 के अंदर 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत याद रखना, कुल कितने राज्य थे? 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि 29 स्टेट थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 9 थे। लेकिन फिर क्या होता है? 31 अक्टूबर 2019 को, याद रखना, 31 अक्टूबर, यहाँ लिख देता हूँ, 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम यह कब आता है? यह आता है 31 अक्टूबर 2019 को आता है। इस अधिनियम के तहत याद रखना, वर्तमान भारत के अंदर कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान भारत के अंदर कुल 28 राज्य हैं। और याद रखना, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनका अनुपात पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि वर्तमान में राज्य व संघ शासित प्रदेश का कुल कितना अनुपात है? याद रखना, इसका अनुपात है 8:1। कितना अनुपात है? 8:1। तो इससे आगे हम जिक्र करेंगे, इसको एक बार साफ कर लेते हैं। याद रखना मित्रों, वर्तमान संविधान के अंदर वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना, इसका अनुपात कितना? 8 केंद्र, यानी कि राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों का अनुपात है 8:1 है।
याद रखना 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आते हैं। इसके तहत याद रखना दादर नगर व दमन द्वीप, याद रखना दादर नगर व दमन द्वीप को क्या बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दादर नगर व दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नगर हवेली। तो याद रखना पहली यहां से प्रश्न कैसा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, तो आपका जवाब होगा पहली अनुसूची में। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि यदि किसी क्षेत्र को राज्य बनाया जाए, या फिर राज्य का नाम बदला जाए, या फिर राज्य को कोई नया नाम दिया जाए, तो कौन सी अनुसूची के तहत इस बदलाव किया जाता है, तो पहली अनुसूची के तहत बदलाव किया जाता है। याद रखना दिल्ली वर्तमान में दिल्ली क्या, याद रखना हमारी राजधानी है, यानी कि केंद्र की राजधानी। इसको अनुच्छेद 229 के तहत राजधानी बनाया गया था। तो बात करते हैं सेकंड अनुसूची, यानी कि दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को हम एक साथ पढ़ेंगे। बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करने में कमी मत छोड़ना। बात करते हैं पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची की, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। यहां लिख देते हैं दूसरी अनुसूची, और यहां लिख देते हैं तीसरी अनुसूची। इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे दूसरी अनुसूची हमें क्या कहती है कि दो, दूसरी अनुसूची क्या कहती है हमें, दो, क्या दो, हमें इसी तरह से समझना होगा इसको। यानी कि दूसरी अनुसूची हमें क्या कहती है, दो, क्या दो, वेतन दो। तो इसका मतलब है कि दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, वेतन का उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, वेतन का उल्लेख है। वो भी किसका, याद रखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और राज्यपाल। और याद रखना सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का उल्लेख है, दूसरी अनुसूची क्या कहती है कि दो, और तीसरी अनुसूची क्या कहती है, लो। जाहिर सी बात है, हम कहीं पर काम ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर जाके क्या पूछते हैं कि हमारी सैलरी कितनी होगी। तो क्या पहले क्या पूछता है कि दो, यानी कि हमारी सैलरी कितनी होगी। फिर वो कहता है कि भाई साहब आपकी सैलरी इतनी होगी, आप हमारे काम पर आ सकते हैं। तो फिर वो हमसे लेता है, क्या लेता है, शपथ की आप काम अच्छा करोगे या नहीं करोगे, हमें स्टाम्प पर लिख कर दे दीजिए, आपको काम अच्छा करना पड़ेगा। तो हम दूसरी अनुसूची में क्या कहता है कि लो, क्या लो भाई, क्या लो, यानी कि उल्लेख किसका है, उल्लेख शपथ लो। तो लिख सकते हैं तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है, शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में उल्लेख है, तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। वो भी किस का, याद रखना किसका, राष्ट्र संविधान के जो पदाधिकारी उनके शपथ का उल्लेख है। याद रखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल क्या करते हैं मित्रों, याद रखना ये शपथ नहीं लेते। यानी कि तीसरी अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है।
इनकी शपथ का उल्लेख है वो नहीं है। तो इनकी शपथ का उल्लेख कहां पर, याद रखना राष्ट्रपति शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत लेता है, अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के शपथ लेता है, मुझे कमेंट में बताइए। और राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे, और मैं कल इसका मैं आपको जवाब दूंगा। देखता हूँ आप कौन कौन से बताते हो। याद रखना, नोट लगाकर लिख लो तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में आप नोट लगाकर लिख सकते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, उल्लेख है शपथ का। याद रखना, नोट लगाकर लिख लो, लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता, शपथ नहीं लेता, नहीं लेता, अर्थात वह सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में शपथ लेता है, शपथ लेता है, लेता है। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष है वो शपथ नहीं लेता, वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, वह सदस्य के रूप में शपथ लेता। लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके रूप में शपथ लेता है, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। हमने जिक्र किया पहली अनुसूची जिसके अंदर उल्लेख है संघ व उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को हमने एक साथ पढ़ा था। दूसरे में क्या है, दो वेतन दो, यानी कि दूसरी अनुसूची में वेतन का उल्लेख है, तीसरी अनुसूची में है शपथ का उल्लेख है। और अब बात करेंगे चौथी अनुसूची के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के साथ, एक बार इसको साफ कर लेता हूं। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख था, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में किसका उल्लेख था, दूसरे में क्या कहता है, दो, और तीसरे में कहता है लो, चौथी में क्या कहता है, बांट दो। अनुसूची चौथी क्या है, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची याद रखना, चौथी अनुसूची में क्या कहता है, बांट दो, बांट दो। आपको इसी तरह याद करना होगा ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप भूल ना पाओ। बांट दो, क्या बांट दो, सीटें बांट दो, सीटें बांट दो। भाई सीटें किसकी बांट दो, राज्यसभा की, राज्यसभा की। यानी कि बात करते हैं इसके अंदर किसका उल्लेख है, याद रखना, उल्लेख, इसके अंदर किसका उल्लेख है, इसके अंदर उल्लेख है, याद रखना, राज्यसभा की, राज्यसभा की सीटों का निर्धारण, सीटों का आवंटन, आवंटन जनसंख्या के आधार पर, के आधार पर, आधार पर किया जाएगा, किया जाएगा। चौथे अनुसूची में क्या लिखा है कि बांट दो, क्या बांट दो, सीटें बांट दो। किसको बांट दो, राज्यसभा को। यानी कि इसके अंदर उल्लेख किसका, राज्यसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटें निर्धारित की जाती है। जैसे यूपी के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या, तो सर्वाधिक सीटें कहां पर, राज्यसभा की यूपी के अंदर है। तो यहां पर लिखेंगे राज्यसभा की सीटें कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी उनका हम जिक्र करेंगे। याद रखना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, और कौन सा है, मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इनके अंदर राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें, याद रखना 11 सीटें। कितनी है, 11 सीटें। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, सॉरी तमिलनाडु के अंदर बात करते हैं। तमिलनाडु के अंदर कितनी सीटें हैं, तमिलनाडु के अंदर कुल कितनी सीटें, 18 सीटें। कितनी है, 18 सीटें। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर। पश्चिम बंगाल प्लस बिहार,
याद रखना पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी है, याद रखना 16 कितनी है, 16। फिर बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर, और राजस्थान की जितनी एक और राज्य है वहां पर सीटें कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा, यहां से प्रश्न उठता है उड़ीसा के अंदर। याद रखना राजस्थान और उड़ीसा के अंदर सेम सेम सीटें कितनी कितनी है, 10 सीटें। यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से राज्य की सीटें राजस्थान के साथ, राजस्थान के जितनी है, तो आपका जवाब होगा उड़ीसा। फिर बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा और छत्तीसगढ़। हरियाणा व छत्तीसगढ़ के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी, याद रखना। तो यहाँ पर सीटें हैं 5-5। कितनी कितनी, 5-5 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हम लोग तेलंगाना, असम, और कौन सा है, तेलंगाना, असम, और एक और कौन सा राज्य है, पंजाब। तेलंगाना, असम और पंजाब, यहां पर राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी, याद रखना। यहां पर है 7-7। फिर बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली, यहां पर राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी, याद रखना। यहां पर सीटें हैं 3-3। 3-3 है। कितनी कितनी है, 3-3 है। फिर बात करेंगे मित्रों आसाम को छोड़कर, एक मिनट, गोवा, और याद रखना गोवा वह पुदुचेरी। पुदुचेरी, यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी है, 1-1 है। कितनी कितनी है, 1-1 है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट राज्यों की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो बात करते हैं अगले राज्यों की। याद रखना असम को छोड़कर सभी जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं राज्य, उनके अंदर सभी के अंदर 1-1 सीटें हैं। तो लिख लेंगे हम लोग, याद रखना आसाम को छोड़कर, आसाम को छोड़कर, आसाम को छोड़कर सभी 7 सिस्टरों में, सभी 7 बहनों में यानी कि सभी 7 राज्यों में 7-7 सीटें हैं। सॉरी, 1-1 सीट है। कितनी कितनी है, 1-1 सीट है सभी में। अब बात करते हैं झारखंड की। फिर बात करेंगे केरल की, और फिर बात करेंगे कर्नाटक की। झारखंड, केरल, कर्नाटक, और उसके बाद में बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की, याद रखना झारखंड के अंदर राज्यसभा की सीट कितनी है, 6 है। और केरल के अंदर कितनी है, 9 है। फिर बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर राज्यसभा सीट कितनी है, 12। और महाराष्ट्र के अंदर याद रखना कितनी है, 18 है। याद रखना, यहां पर नोट लगाकर लिख लो, सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, सीटों वाला राज्य, सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा, याद रखना यूपी है। कौन सा है, यूपी है। तो यहां पर लिख देते हैं यूपी। और यूपी में कितनी सीट है, 31 है। यूपी में कितनी सीट है मित्रों, याद रखना 31 सीट है। तो अब बात करेंगे अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 में क्या है मित्रों, याद रखना अनुसूची 5 व 6 को एक साथ ही पढ़ेंगे। तो बात करते हैं अनुसूची 5 व 6। हेडिंग लगा लो अनुसूची 5। अनुसूची 5, जो यहां लिख देते हैं अनुसूची 6। इनको एक साथ पढ़ने का कोशिश करेंगे। याद रखना अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति वह
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। याद रखना, अनुच्छेद की बात करें यानी कि SC/ST का कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 244 के अंदर SC/ST का उल्लेख। और संविधान के भाग की बात करें तो संविधान के भाग 10 के अंदर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। और अनुच्छेद 244 के अंदर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। अब बात करते हैं अनुसूचित 6 की। इसके अंदर क्या था, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। अब अनुसूचित 6 की बात करें तो इसको काट दो और इसको यहां रख दो। क्या इसके अंदर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित है। जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वो कौन कौन से याद रखना। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है एटीएम की स्केल, यानी कि याद रखना असम, त्रिपुरा, वे कौन सा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और कौन सा, मिजोरम। अनुसूची 5 के अंदर क्या है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। और आपसे अनुच्छेद पूछ ले कि इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद है 244। अनुच्छेद 244 के अंदर अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति का उल्लेख है। और भाग पूछ ले संविधान के भाग 10 के अंदर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। अनुसूचित 6 की बात करें तो इसको आप एक बार बाहर निकाल दो, बाकी बच कौन सा गया, अनुसूचित जनजाति। तो याद रखना अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का उल्लेख है, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से संबंधित कौन सा अनुसूची, छठी अनुसूची है। तो अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची के, जिसके अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।